हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर सुबह जब तुम जागते हो तो दो रास्ते तुम्हारे सामने होते हैं। पहला, या तो फिर से चादर ओढ़कर पुराने सपनों में खो जाओ या उठकर उन सपनों को पूरा करने की ठान लो। याद रखो, तुम्हारा बिस्तर जितना आरामदायक लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा सुकून उस दिन मिलेगा जब तुम अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाई छूओगे। जो नींद आज तुम्हें प्यारी लग रही है ना, वही कल पछताने की वजह बन सकती है। इसलिए खुद को रोज ये याद दिलाओ, मैं सिर्फ सपने देखने नहीं, उन्हें पूरा करने पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। उठो, क्योंकि ये सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, ये तुम्हें तुमसे बेहतर बनाने का एक और मौका है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखने वाले हैं प्रमुख धाराएं, जो कि आबकारी आरक्षक, एमपी पुलिस हो गया, रेलवे। तो जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है फ्रेंड्स महासागरीय धाराएं। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सेशन को अटेंड करने के बाद आपको सेशन पसंद आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सेशन को अटेंड करते हैं। आई होप आप भी अटेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे महासागरीय धाराएं क्या है। तो फ्रेंड्स, महासागरीय धाराओं की और चलते हैं कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। तो फ्रेंड्स, महासागरीय धाराएं जो है महासागर समझती हैं आप। महासागर से हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, है ना। तो ये जैसे कि ये इंडिया, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये जो सागर है, जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर सागर है। तो ये जो सागर है फ्रेंड्स, सागर की सतह पर यानी ये बेस सतह पर या फिर गहराई में एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाले जल को महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ये जल की विशाल मात्रा को स्थानांतरित करती है और वैश्विक जलवायु, समुद्री परिस्थितिकी और मानवीय गतिविधियों को भी प्रभावित करती है फ्रेंड्स। तो जो महासागरीय धाराएं किसको कहते हैं, जैसे कि महासागर है फ्रेंड्स, महासागर की सतह या फिर गहराई में एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल को महासागरीय धाराएं कहा जाता है फ्रेंड्स। एक इमेज के जरिए हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये महासागर है फ्रेंड्स और ये महासागर की धाराएं हैं। तो ये धाराएं निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर बहती है फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, महासागरीय धाराएं। जैसे आपको ये धाराएं दिख रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, महासागरीय धाराएं, उनके प्रकार भी होते हैं अलग अलग। फ्रेंड्स, अब देखते हैं महासागरीय धाराओं को विभिन्न आधारों पर, उनके अलग अलग आधारोों पर वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स। तापमान के आधार पर धाराओं के प्रकार। तो अब देखते हैं कि जो महासागर में जो धाराएं है वो टेम्परेचर के आधार पर। गर्म धाराएं, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, ये गर्म जल लेकर चलती है और जिन क्षेत्रों में गुजरती है उन्हें गर्म बनाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये अपना पूरा ग्लोब है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है विषुवत रेखा जहाँ से सुई है, ये जो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, जो गर्म धाराएं है विषुवत रेखा से ये ध्रुव की ओर जाती है फ्रेंड्स। तो इसकी जो धाराएं होती है, इसका जो जल होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है फ्रेंड्स। और इन गर्म धाराओं की वजह से जो वहाँ का, जहाँ पर ये जो धाराएं बहती है, वहाँ का जो एरिया है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर में ये जो गर्म धाराएं बहती है फ्रेंड्स। कुरोशियो धारा जो प्रशांत महासागर में बहती है फ्रेंड्स। तो ये है गर्म धारा के एग्जाम्पल। अब तो फ्रेंड्स, ये जैसे गर्म धाराओं का इमेज भी अपने पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शीत धाराएं, जो ठंडी धाराएं है, कोल्ड करेंट है, उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत क्षेत्र की ओर जाती है, यानी ध्रुव से विषुवत की ओर जाती है। और वो रेखाएं कहाँ से जा रही थी फ्रेंड्स, ये जो धारा थी गर्म धारा, ये विषुवत से ध्रुव की ओर जा रही थी, लेकिन ये धाराएं जो है ध्रुव से विषुवत की ओर जाती है और ये ठंडा जल लेकर चलती है और तटीय क्षेत्रों को ठंडा भी बनाती है, यानी ठंडा जल लेकर चलती है। तो जहाँ ये बहती है वहां का जो क्षेत्र है वो ठंडा रहता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए लेब्राडोर धारा जो कि अटलांटिक महासागर में है, पेरू धारा जो कि प्रशांत महासागर में है फ्रेंड्स। तो ये जहाँ पर भी बहती है फ्रेंड्स ये धाराएं शीत धाराएं, वहां का जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र ठंडा होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गहराई के आधार पर, अभी हमने देखा फ्रेंड्स टेम्परेचर के आधार पर धाराओं को, अब देखने वाले फ्रेंड्स गहराई के आधार पर धाराएं। फ्रेंड्स, गहराई के आधार पर
सतही धाराएं। अब देखते हैं सरफेस करेंट्स क्या है। यह महासागर की सतह पर 400 मीटर तक गहराई पर पाई जाती है फ्रेंड्स, सतही धाराएं। और मुख्यतः पवनों की दिशा में प्रवाहित होती है। पवन यानी हवा की दिशा में प्रभावित मतलब जाते हैं फ्रेंड्स, यानी प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जिधर ज्यादा हवा चल रही उधर की ओर मुड़ जाती है फ्रेंड्स। और इनकी जो गहराई होती है कितनी होती है फ्रेंड्स, 400 मीटर तक गहरी होती है, गहराई में पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गहरी धाराएं। अभी हमने बात किया फ्रेंड्स सतही धाराओं की। अब गहरी धाराएं, डीप ओशन करेंट्स, ये महासागर की गहराई में पाई जाती है और मुख्य रूप से टेम्परेचर और लवणता के कारण उत्पन्न घनत्व अंतर से उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है फ्रेंड्स। ये ज्यादा डीप में होती है फ्रेंड्स। ये जो धाराएं है गहरी धाराएं, ये गहरी धाराएं से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो धाराएं बहुत ही ज्यादा गहराई में, समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में पाई जाती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय धाराओं को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड्स पवन, जो हवा है फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज महासागरीय धाराओं की दिशा तय करती है। हवा की वजह से जिधर ज्यादा हवा चलेगी उधर की ओर मुड़ जाती फ्रेंड्स धाराएं। तो जो धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक है वो फ्रेंड्स पवन। और अगला है फ्रेंड्स पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाई और दक्षिण गोलार्ध में धाराएं बाई ओर चलती है फ्रेंड्स। तो जो धाराएं, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी जब घूमती है फ्रेंड्स, तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं है, उत्तरी गोलार्ध जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो फ्रेंड्स ये जैसे कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं होती है फ्रेंड्स वो कैसे होती है, दाई ओर होती है फ्रेंड्स। उत्तरी, तो फ्रेंड्स ये है लेफ्ट एंड ये राइट। तो जो धाराएं होती है फ्रेंड्स किधर से, दाई ओर से, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर से फ्रेंड्स, यानी राइट से। और दक्षिण गोलार्ध में फ्रेंड्स, दक्षिण गोलार्ध में जो होता है इधर राइट और इधर लेफ्ट, तो दक्षिण गोलार्ध में बाई ओर से फ्रेंड्स, उल्टा अपोजिट, तो बाई ओर मुड़ जाती है फ्रेंड्स जब पृथ्वी घूर्णन करती है तब। फ्रेंड्स तापमान और लवणता, घनत्व अंतर के कारण जल ऊपर नीचे बहता है जिससे गहरी धाराएं बनती है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रभावित करने वाले कारक है, पवन है, पृथ्वी का घूर्णन की वजह से महासागरीय धाराओं में चेंजेस आती है फ्रेंड्स। और टेम्परेचर और लवणता के कारण, जैसे कि टेम्परेचर और लवणता के कारण जो ऊपर नीचे धाराएं है वो बहती है, गहरी धाराएं बन जाती है। महाद्वीपों की स्थिति, महाद्वीप महासागरीय धाराओं के प्रभाव को रोकते हैं या मोड़ते हैं। तो महासागर की स्थिति की वजह से भी जो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन आते हैं, जैसे कि महाद्वीप महासागरीय धाराओं के प्रभाव को रोकते हैं या फिर मोड़ देते हैं। समुद्री ज्वार भाटे, जैसे विशेष क्षेत्र में ज्वार भाटा भी जल धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रमुख महासागरीय धाराएं, कौन कौन सी जो महासागरीय धाराएं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसे कि अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, है ना। तो ये है फ्रेंड्स महासागर। जैसे कि यहाँ पर है फ्रेंड्स हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर में जो धाराएं आती है फ्रेंड्स वो कौन कौन सी है, तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम, ये जो गर्म महासागरीय धाराएं है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था गर्म और शीत। अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ये धाराएं आती है फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं है, लेब्राडोर धाराएं जो कि शीत है यानी ठंडी वाली है, और कनारी धाराएं शीत, ब्राजील धाराएं, ब्राजील में जो आती है महासागरीय धाराएं वो गर्म होती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो धाराएं आती है महासागरीय धाराएं, वे जो है क्रोसियो धारा जिसमें गर्म महासागरीय धाराएं आती है फ्रेंड्स, और ओयासियो धारा जो शीत यानी ठंडी धाराएं यहाँ पर आती है। अलास्का धारा जो गर्म यहाँ पे धाराएं महासागरीय धाराएं आती है फ्रेंड्स, और पेरू या फिर हमबोल्ट धारा जिसमें शीत धाराएं बहती है फ्रेंड्स। हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में अगुल्हास धारा जो कि गर्म महासागरीय धारा है फ्रेंड्स। शोमाली धारा जिसमें गर्म मानसून पर आधारित होती है फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मी है तो गर्म महासागरीय धाराएं होगी। और जैसे कि
मानसून के अकॉर्डिंग चेंजेस आती है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन करंट गर्म धाराएं बहती है फ्रेंड्स। यहाँ पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव, महासागर धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, तो जलवायु पर प्रभाव पड़ता है महासागर धाराओं से। और जैसे कि जलवायु पर प्रभाव पड़ता है तो कैसे, गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों को गर्म बनाती है, जैसे कि यूरोप के पश्चिम तट पर गल्फ स्ट्रीम। और शीत धाराएं वर्षा को रोकती है और शुष्क क्षेत्र बनाती है, जैसे कि पेरू तट का हमबोल्ट धारा। तो जो गर्म धाराएं क्या करती है फ्रेंड्स, गर्म क्षेत्र को गर्म बना देती है, जहाँ का जो एरिया है तटीय क्षेत्र को जो आधारी बेस जो क्षेत्र है उसे गर्म कर देती है। और जैसे कि ये गल्फ स्ट्रीम हो गया। और शीत धाराएं जिसमें जो ये वर्षा को रोकती है फ्रेंड्स, बारिश होने से रोकती है, शुष्क क्षेत्र बनाती है, सूखा क्षेत्र बनाती है, जैसे कि पेरू तट पर हमबोल्ट धारा। मत्स्य व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि शीत धाराएं पोषण तत्वों से भरपूर होती है, जिसमें इन क्षेत्रों में समृद्ध मछली उत्पादन होता है। एग्जाम्पल के लिए पेरू धारा के कारण पेरू विश्व का प्रमुख मत्स्य देश है। फ्रेंड्स मत्स्य का जो प्रमुख देश कौन सा है, तो पेरू है फ्रेंड्स। समुद्री परिवहन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जहाज चलते समुद्र पे, इन पे प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स महासागरीय धाराओं की वजह से। जैसे कि धाराएं जहाजों की गति और ईंधन लागत को प्रभावित करती है, सही धारा में चलने से समय और ऊर्जा की बचत होती है। तो महासागरीय धाराओं की वजह से जैसे जहाज है वो सही सही ढंग से नहीं चल पाती है, उनका रास्ता जैसे चेंज हो जाता है, तो उससे क्या ईंधन और एनर्जी भी वेस्ट होता है फ्रेंड्स। समुद्री परिस्थिति पर प्रभाव, धारा प्लवक के वितरण को नियंत्रित करती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला पर आधारित होती है फ्रेंड्स। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, अब देखते हैं फ्रेंड्स थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है ये क्या है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसे महासागर की ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स, थर्मोहेलाइट सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। यह टेम्परेचर और लवणता के कारण जल के घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह महासागरों में गहरे स्तर पर जल का वैश्विक प्रभाव है। धाराओं और मानसून का संबंध क्या है आपस में, तो फ्रेंड्स विशेष रूप से हिंद महासागर की जो सोमाली धाराएं मानसून के साथ बदलती है। गर्मी में यह उत्तर की ओर बहती है और सर्दी में दक्षिण की ओर बहती है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कौन सी धारा है फ्रेंड्स, मानसून, और इनका क्या संबंध है धारा और मानसून का, तो फ्रेंड्स मानसून और धाराओं का संबंध है कि ये जो सोमाली धारा मानसून के साथ बदल जाती है, और जैसे कि गर्मी में उत्तर की ओर बहती है जो धाराएं है, और सर्दी में दक्षिण की ओर बहती है फ्रेंड्स। तो ये देखा फ्रेंड्स हमने मानसूनी धाराएं बहुत ही मानसूनी नहीं फ्रेंड्स, महासागरीय धाराएं बहुत ही डिटेल में देखा फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ। फ्रेंड्स अब हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिटेल डेटा देखा उसका शॉर्ट में रिवीजन। फ्रेंड्स जो है गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो अमेरिका के पूर्वी तट से यूरोप की ओर जाती है। पेरू धारा जो है शीत धारा है और विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र को जन्म देती है। कुरोशियो धारा जापान के पास की गर्म धारा है फ्रेंड्स। ओयासियो धारा शीत धारा है और ये कुरोशियो से मिलती है जिससे जापान के मत्स्य उत्पादन जो है अधिक होती है फ्रेंड्स। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। सोमाली धारा भारत के मानसून को प्रभावित करती है। तो भारत के मानसून को कौन सी धारा प्रभावित करती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सोमाली धारा। शीत धाराएं तटीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण बढ़ा सकती हैं। पृथ्वी के घूर्णन से धाराएं गोलार्ध अनुसार दाई या बाई और मुड़ जाती है, जैसे कि कोरियोलिस प्रभाव। शीत व गर्म धाराओं के मिलने से कोहरा और मत्स्य क्षेत्र बनते हैं, जैसे कि ग्रैंड बैंक। धाराओं का ज्ञान समुद्री मार्ग पर तय करने में मदद करता है, जिससे व्यापार तेज होता है फ्रेंड्स। तो ये देखा फ्रेंड्स हमने शॉर्ट में रिवीजन। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको तैयारी को बेहतर करना है तो इसे एक रिवीजन के तौर पे जरूर देखिएगा, इस सेशन को पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा।